गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद लोगों को ये डर लगता है कि सारी लाइफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, और इसलिए इस घबराहट की वजह से लोग सर्जरी को अवॉइड करते रहते हैं, टालते रहते हैं। इसको मैं आज थोड़ा इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ और इसको एड्रेस करना चाहता हूँ। I am Dr. Vikas Singhal, GI and Bariatric Surgeon at Medanta Medicity Hospital in गुड़गांव। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाना, पथरी बन जाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ये स्टोन लेके, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो गॉल ब्लैडर रिमूवल होता है। तो क्योंकि सिर्फ स्टोन निकालना इसका इलाज नहीं है, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं करता तब उसमें ये पथरी बनती है। जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि अच्छा आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करना होगा आपका, तो लोगों के मन में एक बहुत आशंका आती है कि अच्छा गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा, एक ऑर्गन रिमूव हो जाएगा, तो क्या सारी लाइफ हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर का, पित्त की थैली का कोई असेंशियल काम नहीं होता, कोई ज़रूरी फंक्शन नहीं होता। जो हमारा पित्त है, बाइल है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो लिवर में बनते हैं। लिवर से वो बाइल डक्ट या पित्त की नली द्वारा नीचे आते हैं। गॉल ब्लैडर साइड में होता है, उसका सिर्फ बाइल को स्टोर करने का फंक्शन होता है। जब खाना खाते हैं गॉल ब्लैडर स्क्वीज़ करके उसको, पित्त को नीचे डालता है इंटेस्टाइन आंत की तरफ। जब वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता तो बाइल उसमें सैचुरेट हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है और उसके स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं तो बाइल का जो रास्ता है वो चेंज हो जाता है। वो गॉल ब्लैडर में नहीं आता, वो बल्कि सीधा लिवर से पित्त की नली में होता हुआ सीधा इंटेस्टाइन में जाता है। इसलिए आपका जो बॉडी का जो नॉर्मल जो पित्त बन रहा है वो सर्जरी के बाद भी वैसे ही बनेगा, और सेम जो आपका बाइल है फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस में उसी तरीके से काम करेगा जैसे पहले करता था, और बस गॉल ब्लैडर नहीं होगा, वो सीधा पित्त की नली द्वारा नीचे इंटेस्टाइन में, आंत में पाचन क्रिया के लिए जाएगा। इसलिए इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के बाद करीब 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है, इसको अडेप्ट करती है। शुरू में थोड़ा सा आप लाइट खाना लो, कुछ लोग को थोड़ा सा ब्लोटिंग या गैस की फीलिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत मोशन में चेंज आ सकता है, बट ये टेम्पररी होता है और 4 से 6 हफ्ते में हमारा शरीर पूरी तरह इसको एडजस्ट कर लेता है। डोंट बी स्केयर्ड, क्योंकि अगर हम सर्जरी नहीं कराते तो कई बार स्टोन्स की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सिर्फ दर्द ही नहीं, ये अगर स्टोन नीचे स्लिप कर गए तो पीलिया, जॉन्डिस, पैंक्रियाटाइटिस, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ गेटिंग द गॉल ब्लैडर सर्जरी कि नहीं हमें रिमूव कराने से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बल्कि सर्जरी के बाद आपकी डाइट पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। सर्जरी से पहले आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी होती है क्योंकि कहीं पेन ना हो जाए, दर्द ना हो जाए, बट सर्जरी के बाद कोई हम डाइट में ऐसे चेंजेस 4 से 6 हफ्ते बाद पूरी तरह नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगेन आई वुड एम्फसाइज कि पित्त की थैली को निकालने से कोई ऐसा परमानेंट लास्टिंग चेंज नहीं आता। आपकी बॉडी बहुत जल्दी एडजस्ट करती है। अगर स्टोन्स की या कोई और परेशानी है तो घबराएं मत सर्जरी से, गॉल ब्लैडर की रिमूवल की सर्जरी से। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर विकास सिंह।